नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तत्व में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक वैश्या और एक संत की कहानी बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं उस कथा को। एक गांव में एक बहुत सुंदर वैश्या रहती थी और उसके घर के सामने एक संत का आश्रम था। वो संत हमेशा अपना कार्य किया करते थे, यानी संत लोगों को हमेशा अच्छी शिक्षा और ज्ञान का उपदेश दिया करते थे, और वहीं दूसरी तरफ वैश्या अपने गंदे कार्य में लिप्त रहती थी। लेकिन वैश्या रोजाना सुबह के समय जब नहा धोकर धंधे पर बैठती थी तो उससे पहले 10 मिनट के लिए भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर उनका ध्यान किया करती थी और अपने अपराधों की क्षमा मांगती थी, फिर अपने कार्य में लिप्त हो जाती थी। संत ये सब देखकर बहुत क्रोधित होता था। एक दिन संत उस वैश्या के घर के सामने से गुजर रहे थे, तभी उनको वो वैश्या दिखी। उस संत ने उस वैश्या को समझाया कि यह तुम गलत कार्य कर रही हो, इसमें तुम्हें बहुत भारी पाप लगेगा। तब वैश्या बोली, हे महात्मा, अगर मैं अपना धंधा छोड़ दूंगी तो भूखी मर जाऊंगी। ऐसा कहकर वो अपने घर के अंदर चली गई और पहले की भांति अपने गंदे कार्य में लिप्त हो गई। इसी तरह से वो वैश्या रोज सुबह नहा धोकर भगवान की मूर्ति के सामने 10 मिनट ध्यान करती और उसके बाद क्षमा मांगकर अपने कार्य में लग जाती। संयोग से कुछ ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद संत का देहांत हो गया और उसी दिन वैश्या की भी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वैदिक धर्म की मान्यता के अनुसार दोनों की आत्मा उनके शरीर से निकलकर यमराज के दरबार में गई। यमराज ने वैश्या और संत दोनों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया। उसके बाद यमराज ने वैश्या को स्वर्ग में और संत को नरक में डालने का आदेश दिया। यह सुनकर संत बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा, हे यमराज, आपके दरबार में अन्याय हो रहा है। मैंने जीवन भर लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, फिर भी आप मुझे नरक में डाल रहे हैं, जबकि इस वैश्या ने जीवन भर पाप कर्म किया और उसे आप स्वर्ग दे रहे हैं। यह आपका कैसा न्याय है? तब यमराज ने कहा, हे संत, हमारे दरबार में कभी अन्याय नहीं होता। देखो, उधर पृथ्वी लोक में आपके शरीर को लोग गाजे बाजे के साथ अंतिम संस्कार के लिए लिए जा रहे हैं, क्योंकि आपके शरीर ने और आपके मुख ने प्रवचन किया था, इसलिए आपके शरीर को सद्गति प्राप्त हो रही है। लेकिन आपके मन में परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम नहीं था, बल्कि आपके मन में नाम कमाने की और चारों ओर प्रसिद्ध होने की लालसा थी। आत्मा से कभी आपने परमात्मा का ध्यान नहीं किया। आप वैश्या के पाप कर्मों के बारे में ही सोच सोचकर मन को कलुषित करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको नरक लोक की यातनाएं भुगतनी पड़ रही हैं। और उधर दूसरी तरफ वैश्या को देखो, उसने शरीर से पाप किया था तो उसके शरीर को लोग घसीटकर नाले में फेंक रहे हैं। उसके शरीर को चील कौवे खाएंगे, लेकिन वह गंदे काम करने से पहले 10 मिनट ही सही, किंतु सच्चे मन से भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर उनका ध्यान करती थी और अपने पापों का प्रायश्चित करती थी। इसलिए उसकी आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।